आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जी शव्वाल के 6 रोज़े रखने चाहिए और शव्वाल के 6 रोज़े जिसने रखे उसको सौमुद्दहर का सवाब मिलेगा। सौमुद्दहर किसे कहते हैं? सौमुद्दहर का मतलब है ज़माने का रोज़ा। मेरे मोहतरम भाइयों, थोड़ी सी तवज्जो मतलूब है, गौर फरमाइएगा। सबसे पहली बात यह है कि यकीनन ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारी शरीयत मुतहरा में जितनी भी बशारतें आई हैं और जितने भी इनामात का जिक्र हुआ है, वो तमाम आमाल हौसला अफजाई के आमाल होते हैं। वो आमाल शरीयत में उनको करने पे सवाब का ऐलान होता है, उनके करने पे इनाम का ऐलान होता है। फजर की नमाज जिसने पढ़ी और अपनी जगह पर बैठा रहा यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया और 2 रकात इशराक पढ़ी, फलहू अजरुन का अजर उम्रत व हज, उसके लिए ऐसा सवाब है जैसे उसने एक उम्रा और एक हज किया। ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन, पूरा पूरा सवाब मिलेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, हज करना भी एक बेहतरीन अमल है, नेक अमल है, और उम्रा करना भी एक नेक अमल है। हदीस शरीफ में आया कि सूरह इखलास 3 दफ़ा जिसने पढ़ ली तो गोया कि उसके पूरा कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलेगा उसको। तो कुरान करीम पढ़ना एक नेक अमल है, एक अच्छा अमल है, ऐसा अमल है जिसकी शरीयत में हौसला अफजाई की जाती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन सौमुद्दहर के बारे में फरमाया गया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम दहर, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया को सौमुद्दहर रखने से मना फरमाया है। और ये सौमुद्दहर की जो तालीमात थी हमसे कबल की जो उम्मतें हैं उनमें पाई जाती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ों के सिलसिले में जो मेरे भाई दाऊद हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तरीक़े को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया। एक दिन रोज़ा रख लिया और एक दिन इफ्तार कर लिया। तो सौमुद्दहर अगर इस वक्त भी कोई रखना चाहे और ये ऐलान कर दे कि मैं सारी ज़िंदगी आज के बाद से रोज़ा रखूँगा, तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ कर रहा है। वो तो ऐसा अमल जिसमें रसूल की मुखालिफत हो रही हो, उसकी तशबीह अगर आ जाए तो वो अमल अगर पहले था भी तो सौमुद्दहर की मुमानअत के बाद अब वो मकरूह हो चुका है, उसको नापसंदीदा फरमा दिया गया। मुस्लिम शरीफ में जो रिवायात आई हैं उनकी रावियों में अल्लामा ज़हाबी ने, अल्लामा इब्न हजर ने, इमाम नववी ने कलाम फरमाए हैं। खुलासा कलाम यह है कि उनमें जितने भी रावी हैं अक्सर रुवात के बारे में अइम्मा हदीस ने कंसर्न का इजहार किया है, फरमाया है कि इनके ऊपर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। और एक रावी के बारे में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार फरमा दिया है, इसकी हदीस मेरे नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। ये एक इल्मी बहस है। अल्लाह ताला के फजल व करम से और हमारी दीन के नेमतों में से एक अजीम नेमत उसे फ़िक़्ह कहते हैं। और फ़िक़्ह की तमाम मोतबरात में, ख्वाह वो बहर हो, ख्वाह वो नहर हो, ख्वाह वो इसी तरह हिंदिया हो, वो शामी हो, वो काजी ख़ान हो, वो तातार ख़ानिया हो, और इसके अलावा मजमाउल बिहार हो, सब में ये बात की ताकीद मौजूद है कि हमारे मज़हब के जो इमाम हैं, हमारे मसलक के जो इमाम हैं, क्या मतलब है इसका? यानी हमने दीनी तालीमात में जिन पे एतमाद किया है, हम समझते हैं कि वो हमसे ज़्यादा जानते थे, हम समझते हैं कि उनको अहादीस का इल्म हमसे ज़्यादा था, हम समझते हैं कि वो कुरान हमसे बेहतर समझते थे, हम समझते हैं कि उनको तावीलात और कुरान करीम के आयात के मानी और तराजिम हमसे बेहतर आते थे। इमाम आज़म और इसरो ज़मीन में अल्लाह के वली इमाम आज़म नौमान इब्न साबित अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनके नज़दीक ये शव्वाल के 6 रोज़े रखना मकरूह हैं।
और इसी तरह इमाम दारिल हिजरा मालिक इब्न अनस मदीना मुनव्वरा के इमाम आज भी अफ्रीका और मगरिब के इलाके में तमाम ममालिक उन पे एतमाद करते हैं अपने मसलक में। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 90 साल की उम्र तक मदीना मुनव्वरा में रहे हैं और वो फरमाते हैं कि ये रोज़े मेरे नज़दीक साबित नहीं है बल्कि मकरूह फरमाया है इनको। इसी तरह और भी बड़े उलमा हैं। इसी तरह गरनाती ने जो अल-इत्तिसाम लिखी है उसमें भी वो जो अल-इत्तिसाम किताब है उस किताब में सिर्फ़ और सिर्फ बिदात का जिक्र है और उस किताब के अंदर गरनाती ने इन रोज़ों का जिक्र किया है, शव्वाल के 6 रोज़ों का। इसी तरह आजकल एक बहुत बड़ी तहकीक आई है अल-मौसूअतुल कुवैतिया के नाम से 48 जिल्दों में, उसमें भी जहाँ बेदात गिनी है वहाँ पे शव्वाल के 6 रोज़ों का जिक्र किया है। और इस सिलसिले में मैं आप हज़रात से आखिरी बात जिक्र करके फिर इंतहाई अहम मसले पर रोशनी डाल के कलाम ख़त्म करते हैं कि मुहक्किक इब्नुल हुमाम रहमतुल्लाह अलैह हमारे मसलक फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े इमाम हैं और हिदाया की उन्होंने शरह लिखी है। हिदाया फ़िक़्ह के अंदर बुनियाद की हैसियत रखती है, दस्तूर की हैसियत रखती है। उसकी शरह यानी उसके तराजिम उन्होंने बयान किए हैं और फ़थुल क़दीर में उन्होंने फरमाया है कि मैंने कुछ ऐसे सूफिया देखे कि उन्होंने रमज़ान अल मुबारक ख़त्म होने के बाद भी सहर का इंतज़ाम किया बाकायदा जैसे रमज़ान में होता है और इफ्तार का इंतज़ाम किया। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी ईद नहीं है, शव्वाल शुरू हो चुका है, तो जवाब मिला कि हमारी ईद 6 दिन के बाद। उसके बाद मुहक्किक इब्नुल हुमाम फरमाते हैं कि जहाँ इस तरह इस बिदात को अपनाया जा रहा हो और इन कराहतों को अपनाया जा रहा हो वहाँ पे इनके मना करने का फतवा देना वाजिब हो जाता है। इतना अहम मसला है मेरे भाइयों, इसलिए हाँ इसके फ़ज़ाइल भी बाज़ उलमा ने नकल फरमाए हैं और अगर आप जाएं और किसी भी उम्मीद है कि 70% उलमा से आप पूछें तो आपको कहेंगे जी बहुत अच्छा अमल है, ज़रूर करना चाहिए। असल बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको इल्म के अंदर रुसूख अता फरमाया है और इल्म के अंदर तहक़ीक़ का मिजाज अता फरमाया है, उन उलमा से अगर दीनी और शरई मसला पूछा जाए तो हकीकत ये है कि शव्वाल के ये 6 रोज़े यकीनन मकरूह हैं। हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बावजूद इसके के तसानीफ़ के काम फरमाए हैं लेकिन उनकी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा होती थी और लिखने का काम उनकी हयात में जहाँ इंतहाई अशद ज़रूरत होती थी वहाँ पे वो कोई किताब, कोई फतवा या कोई रिसाला लिखते थे। इसके अलावा सारी उम्र वो तदरीस में मशगूल रहे हैं। और हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा रिसाला लिखा है अहसनुल मकाल फ़ी कराहियत सियाम सित्तत शव्वाल के नाम से। आजकल अहसनुर रसाइल में जो दीगर रिसाले जमा किए हैं उसमें ये रिसाला भी मौजूद है, तमाम तफासील इसमें मौजूद हैं।